आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। 13,500 करोड़ की चोरी के बाद भारत से भागा भगोड़ा मेहुल चोकसी डोमिनिका की एक अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है और हर संभव कोशिश भारत सरकार ये कर रही है कि आज ही मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सके, क्योंकि एक हजारों किलोमीटर दूर एक आइलैंड द्वीप डोमिनिका, जहां की जेल में इस वक्त बंद है मेहुल चोकसी, वो जिसने आपके हमारे पैसों का गबन कर भारत से भागा, लेकिन अब मोदी सरकार के चक्रव्यूह में चोकसी फंस गया है। और सबसे बड़ा सवाल आज महाभारत में यही पूछ रही हूं कि चोकसी तो सिर्फ शुरुआत है, क्या चोकसी के साथ साथ अब नीरव मोदी और विजय माल्या की भी बारी है? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाया। भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाया। भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाया। भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। पीएम मोदी का प्रण। यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी। शुरू हुआ भगोड़े चोकसी का काउंटडाउन। अब नीरव मोदी और माल्या की बारी। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और your friends are coming back। विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब। हर भाषण में कहते हैं भारत माता की जय। भाषण में उन्हें शुरुआत करनी चाहिए मेहुल चोकसी की जय, नीरव मोदी की जय, ललित मोदी की जय। अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले। भगोड़ों पर होगा अंतिम प्रहार। इस तस्वीर को पहचान पा रहे हैं आप? आंखें लाल, हाथ पर चोट के निशान और चेहरे पर खौफ। ये कोई और नहीं, भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी है, जो फिलहाल भारत से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर कैरेबियन देश डोमिनिका की जेल में बंद है। साल 2018 के जनवरी महीने में भारत से एंटीगा भागने वाला मेहुल चोकसी अचानक से डोमिनिका कैसे पहुंच गया? मेहुल चोकसी हनी ट्रैप में फंसा या फिर गर्लफ्रेंड को लेकर किसी ट्रिप की वजह से? लेकिन इतना तो तय है कि मेहुल चोकसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एक एक भगोड़े को भारत वापस लाने की बात कही थी। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डोमिनिका का पासपोर्ट ना होने की वजह से मेहुल चोकसी को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब ये खबर भारतीय एजेंसियों को मिली तो उन्होंने वहां की सरकार से मेहुल को भारत सौंपने का आग्रह किया। यही वजह है कि भारत से कतर एयरवेज का प्राइवेट जेट चोकसी से संबंधित दस्तावेज लेकर डोमिनिका पहुंचा। हालांकि डोमिनिका कोर्ट में मेहुल को लेकर सुनवाई जारी है। जल्द ही बड़ा फैसला आने वाला है। मुमकिन है डोमिनिका की सरकार मेहुल को सीधे भारत को प्रत्यर्पण की मंजूरी दे देगी। अगर ऐसा हुआ तो ये सबूत गैंग के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा, जो ये आरोप लगाते आए कि माल्या, चोकसी, नीरव मोदी के देश छोड़ने की वजह सरकारी मिलीभगत है। हर भाषण में कहते हैं भारत माता की जय। भाषण में उन्हें शुरुआत करनी चाहिए मेहुल चोकसी की जय, नीरव मोदी की जय, ललित मोदी की जय। पीएनबी घोटाले में भारत से लंदन फरार हुए और फिलहाल लंदन की जेल में बंद नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मामला वहां की कोर्ट में चल रहा है। अगर हाईकोर्ट नीरव के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे देता है तो मामा चोकसी के साथ भांजा नीरव मोदी भी भारत वापस आने पर मजबूर हो जाएगा। वहीं किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक लोन घोटाले मामले में विजय माल्या की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। माल्या को भी ब्रिटेन से भारत लाने की कोशिशें जारी हैं। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और your friends are coming back। आइए आपको बताते हैं कि डोमिनिका में ऐशो आराम की जिंदगी बिताने वाला चोकसी आखिर डोमिनिका पहुंचा कैसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गया था। यहाँ उसे धर दबोचा गया। खुद एंटीगा के प्रधानमंत्री जस्टिन ब्राउन ने इस बात की तस्दीक की। Mehull Chokshi may have made a mistake to travel to Dominica.
The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend. दूसरी तरफ मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने दावा किया है कि उनके पति मेहुल चोकसी को फंसाया जा रहा है। प्रीति चोकसी को पति मेहुल की डोमिनिका की जेल में जान का खतरा सता रहा है। हालांकि प्रीति ने डोमिनिका की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा जताया। These men came और उनको मारा पीटा और इलेक्ट्रिक शॉक्स देके टाई किया उनको व्हीलचेयर पे, और वो व्हीलचेयर उनका मुंह गैग किया, मास्क पहना और वो व्हीलचेयर बोट में डाला। अब मेहुल चोकसी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। लुका छुपी का खेल बंद होगा। 7 समंदर पार से जांच एजेंसियों को मुंह चिढ़ाने का खेल बंद होगा। भारतीय जांच एजेंसियों ने ऐसी घेराबंदी की है कि अब मेहुल चोकसी का भारत आना लगभग साफ हो चुका है। ये प्रधानमंत्री मोदी का प्रण है। इसकी फांस सिर्फ मेहुल तक ही नहीं, उसके भांजे नीरव मोदी और विजय माल्या तक जा पहुंची है। और वो दिन दूर नहीं जब एक एक करके सभी को भारत लाया जाएगा, जो सबूत गैंग के आरोपों का सबसे बड़ा जवाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, क्योंकि जिस वक्त हम महाभारत कर रहे हैं कुछ ही समय में एक बड़ी सुनवाई डोमिनिका की अदालत में होने वाली है। सवाल ये कि मोदी सरकार के चक्रव्यूह में फंस गया है चोकसी। सवाल आज पूछ रही हूं कि डोमिनिका में नो बेल और भारत में अब होगी जेल, क्योंकि अब भारत लाया जाएगा। सवाल ये कि चोकसी के बाद अब नीरव मोदी और माल्या की बारी है क्या, क्योंकि सब भगोड़े नपेंगे। और सवाल पूछ रही हूं, भगोड़ों पर सरकार की नीति विरोधियों को तमाचा है क्या, क्योंकि जो लोग कहते थे कि इस सरकार ने भगा दिया, अब क्या कहेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील इश्करन भंडारी जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी। सुजाता पॉल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है वो आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त जब हम महाभारत की शुरुआत कर रहे हैं, आधे घंटे के अंदर भगोड़े मेहुल चोकसी पर फैसला आने वाला है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रही हूं, डोमिनिका के कोर्ट में मेहुल चोकसी पर सुनवाई होने वाली है। मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है मेहुल चोकसी की। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, आज ही भारत भेजा जा सकता है मेहुल चोकसी। बड़ी खबर इस वक्त सीधे हजारों किलोमीटर दूर डोमिनिका की उस अदालत से आ सकती है। मेहुल को लाने के लिए भारत का विमान तैयार है। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने के लिए एक विमान वहीं पर तैयार है। मेहुल चोकसी के ऊपर सुनवाई डोमिनिका के कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद शुरू होने वाली है। मेहुल चोकसी को भारत लाने की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहां पर कोर्ट अब से थोड़ी देर बाद यह फैसला सुनाएगा, क्योंकि बेल खारिज हो चुकी है और भारतीय एजेंसियां, भारतीय अधिकारी इस वक्त वहीं डोमिनिका में मौजूद हैं और मेहुल चोकसी को भारत लाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आपको डोमिनिका की दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी डोमिनिका से हमें ये लाइव तस्वीरें भी भेज रहे हैं, और वो तस्वीरें भी जो पिछली सुनवाई के दौरान जब मेहुल चोकसी कोर्ट लाते हुए देखा गया, जेल ले जाते वक्त देखा गया। ये तस्वीरें आपको लगातार डोमिनिका से दिखाती रहूंगी, क्योंकि आधे घंटे बाद तकरीबन 6:30 बजे भारत के समय अनुसार वहां पर सुनवाई होगी और बड़ा फैसला हो सकता है। मैं शुरुआत सीधे संजू वर्मा जी के साथ कर रही हूं। संजू जी, ये एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर मेहुल चोकसी को वापस भारत लाया जाता है, क्योंकि 6:30 बजे हम सबको इंतजार है मेहुल चोकसी की वापसी का, क्योंकि हजारों करोड़ का गबन करके जो व्यक्ति देश से भागा, उसकी जवाबदेही देशवासियों को है। आपको लगता है एक बड़ी कामयाबी ये भारत सरकार के लिए होगी? सुचारिता जी, धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से रिपब्लिक और आर भारत मेहुल चोकसी का जो मुद्दा है उस पर लगातार हम सबके समक्ष तथ्य रख रही है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। पहली बात तो ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा ये कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और कई लोगों ने कहा ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है। पर मैं ये बता दूं, आप देखिए सुचरिता जी, चाहे आप विजय माल्या का किस्सा ले लीजिए, यूके के सुप्रीम कोर्ट तक में जो उन्होंने अपनी अपील दर्ज करवाई थी, वो अपील उनकी खारिज कर दी गई है। नीरव मोदी को देखिए, वो लंदन की एक जेल में अभी अपना समय बसर कर रहे हैं। और बात आती है मेहुल चोकसी की। मेहुल चोकसी को यहाँ डोमिनिका डिपोर्ट करेगी, और उसका मुख्य कारण
चैनल भी बार बार बता रहे हैं, दोनों अंग्रेजी और हिंदी चैनल जी, वो ये कि जो एंटीगा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने ये कहा है कि 2017-18 में जब सिटीजनशिप की डिमांड की थी, मेहुल चोकसी ने अनुरोध किया था, तो उस वक्त गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया था, विलफुली रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन वाज मेड। ये गैस्टन ब्राउन ने कहा है। इसके चलते अक्टूबर 2019 में गैस्टन ब्राउन ने कहा मेहुल चोकसी की एंटीगा की चिट्ठी को खारिज किया जाता है। चाहे बात सही है कि वो कोर्ट में मौजूद है, सब पुलिस है, पर यह है ना तो मेहुल चोकसी को डोमिनिका चाहती है, ये डोमिनिका घुसे थे मई को गैर कानूनी तरीके से डोमिनिका इलीगली, ना इनको एंटीगा चाहती है कि एंटीगा में भी इन्होंने गलत बयानबाजी करके ये एंटीगा में सिटीजनशिप लेने की इन्होंने कोशिश की, जो खारिज कर दी गई है। हाँ। तो ये सही बात है कि ये अभी भी एक भारत के नागरिक हैं। यस, इनको भारत आना सबसे पड़ेगा। बड़ी बात यही है। भारत के कानून के हिसाब से इनको सजा मिलेगी और भारत के कोर्ट जो सही समझेंगे जी, उनको इसका पालन करना पड़ेगा। मेहुल चोकसी को तो भगोड़े हैं, पर भगोड़े को कैसे देश के अंदर लाया जाता है जी। और कानून सबसे बड़ी बात संजू जी यही है कि ये एक भारतीय नागरिकता अभी तक सरेंडर नहीं की और एंटीगा का पासपोर्ट लेकर बैठ गए। लेकिन वरुण जी, आपको इसमें भी सरकार की नीति या फिर सरकार की तैयारी नजर नहीं आती होगी। जैसा कि आपके नेता कह रहे थे कि किस तरह आपके नेता कह रहे थे कि भाई नाम जापते रहिए चौकसी का और नीरव मोदी का। अब आपको पता चल रहा है नाम जापने के बाद किस तरह से काम हो रहा है। वरुण जी देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर ये ले आएंगे भगोड़ों को तो स्वागत योग्य कदम है। हम प्रेशर नहीं बनाते तो 7 साल में ये काम नहीं होता। होना तो भागने क्यों दिया पहले। लेकिन अब इस बात का कोई प्रश्न नहीं है। भागे आपके समय में भागे, किसी को पता नहीं लगता क्या? आप मुझे बताइए, जिन लोगों का भगाने में सहायता अधिकारी भी होते हैं, कुछ और भी कर्मचारी होते हैं, उन पे क्या कार्रवाई हुई 7 साल में? तो ये सब प्रश्न सोचनीय बातें हैं कि अब 7 साल बाद अगर हो रहा है तो आप ये बार बार मत कहिए कि भाई तमाचा पड़ रहा है। विपक्ष के तो काम है उठाना। इनके कार्यकाल में अगर कोई भागता है घोटाला करा हुआ आदमी तो इनकी जिम्मेदारी है, तो विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना। मेहुल चोकसी, अरे भाई बीच में मत बोला आप अलग ही अपनी चालू हो जाते हो, बीच में बांसुरी बजाना। इनको रोका करो आप बीच में। एक सेकंड वरुण पुरोहित जी 1 मिनट रुकिए। मैं स्कीम के चलते मेहुल भाई इनको पहले तो आप इनका ट्रीटमेंट करो। आप एक सेकंड मैं इनके बीच में नहीं बोला, अलग ही मेहुल करने लग जाते हो आप लोग। आपको क्या ट्रेनिंग देते हैं बीजेपी ऑफिस में ये चीज? विजय माल्या को नहीं, क्या बोलते हैं आपके बीजेपी में ट्रेनिंग देते हैं क्या ऑफिस में कि दूसरे को बोलने मत दो, खुद आप बोलते जाओ, दूसरे को बोलने मत दो? क्या तरीका है आप लोगों का? क्या मैनर्स हैं आप लोगों के? विजय माल्या को कौन घसीट कर वापस? मैं तो नहीं बोला ना बीच में। अच्छा 1 सेकंड। अरे भागने किसने दिया? विजय माल्या तो आपसे मिलके भागा है वहाँ से। विजय माल्या आपसे मिलके भागा है। नहीं, मिलकर भागा है का मतलब क्या है? मिलकर भागा है का मतलब क्या है वरुण जी? मिलकर भागा है का मतलब क्या है? मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या सब सरकार से मिलकर भागे और ये प्रेशर बना रहे हैं आप। ये प्रेशर बना रहे हैं। आपकी सरकार है पूरी, आपको खबर नहीं होती है कि घोटालेबाज कैसे भाग रहा है? आम आदमी भाग सकता है क्या एयरपोर्ट से? आप मुझे बताइए। आम आदमी घोटाला करता है सर, हजारों करोड़ का। हजारों करोड़ का घोटाला कौन करता है? जो हजारों करोड़ का घोटाला करते थे वो आम आदमी नहीं है सर। भाग सकता है। वो आम आदमी कहाँ? मैं कह रहा हूँ आप ये क्या आदमी ना तो भाग सकता है। आप कौन सा कंपैरिजन कर रहे हैं? कौन सा आम आदमी ऐसा घोटाला कर रहा है और कौन से? सर 1 मिनट, वरुण जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने प्रेशर बनाया। चल सर क्रेडिट ले लीजिए, आप क्रेडिट ले लीजिए। आपने प्रेशर बनाया, इस वजह से मेहुल चोकसी को वापस लाने की तैयारी हो रही है। अब आप खुश हो जाइए। मैं तो कह रही हूँ आपने प्रेशर बनाया, आप प्रेशर नहीं बनाते तो वो वापस नहीं लाते। लेकिन आप तो दिन रात यही कहते रहे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का काम है। नहीं तो आप कहते विपक्ष बोल नहीं रहा, भगोड़े भाग गए, बोल नहीं रहा विपक्ष। ये क्या बात है? 7 साल आपने लगाए हैं, तो मैं अगर आप तुरंत मंगा लेते या भागने नहीं देते तब आपका क्रेडिट होता है, जनता आपको मानती। अभी भी मैंने तो स्वागत किया, देर आए दुरुस्त आए। अगर ले आएंगे तो स्वागत है। 7 साल क्यों 8 साल कह दीजिए। 2013 में जो स्कैम हुआ, लगाते हो भाई 7 साल हो गए आपके। सर अब अगर पहले की पोथी खोलेंगे तो स्कैम तो 2013 में हुआ। उस वक्त सरकार किसकी थी आप भी जानते हैं। पोथी खोलनी है तो फिर 2013 से
खोल दीजिए। ममता जी, मैं गलत कह रही हूँ? एक मिनट सर, कोशिश, वरुण जी आपकी बात मैं सुनना चाहती हूँ, आपकी बात मैं सुनना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस पूरे मामले पर एक पॉलिटिक्स ना प्ले हो। मैं ये चाह रही हूँ कि देश का जो इतना हजारों करोड़ का गबन करके चला गया व्यक्ति, वो एक है। अभी बहुत से ऐसे बाहर बैठे हैं, उन्हें भी वापस लाना है। कैसे वापस आएगा? उन्हें भी वापस लाना है। और इसमें आप ये कहते रहे कि इन्होंने भगा दिया, इन्हें भगा दिया, तो फिर वो 2013 की फाइल खोलेंगे कि स्कैम किसकी सरकार के नीचे हुआ, वो भी तो याद रखिए। ममता जी, मैं गलत कह रही हूँ? इश्करण, मैं आ रही हूँ आपके पास इसके बाद। ममता जी। धन्यवाद सुचरिता। देखिए, एक कहावत है, हाँ धन्यवाद, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही हो गया मेहुल चोकसी के साथ कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गए वहां पर, और उसके बाद उनको पता नहीं था कि ये चंपत हो जाएंगी गर्लफ्रेंड और ये फंस जाएंगे वहां पर। किसी देश में अगर आप इलीगल तरीके से घुसेंगे तो क्या वो आपकी आरती उतारेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपको 52 प्रकाश 36 व्यंजन खाने के लिए देंगे? और आश्चर्य की बात यह होती है सुचरिता, जब इस देश के अंदर बैठ करके एक ऐसे व्यक्ति की पैरवी इस देश में कुछ राजनेता, कुछ पत्रकार, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट, बाकी कुछ लोग हैं, तंत्र आकर के करता है, जो इस देश का दोषी है, जिसने इस देश की जनता का पैसा चुराया है। 13,500 करोड़ का जो घोटाला किया, वो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के अंकल का पैसा नहीं था, वो हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा था। अगर उस व्यक्ति को आज आदरणीय मोदी जी अंदर यहां लेकर के आ रहे हैं वापस, तो इनको एक साथ नहीं हो जाना चाहिए। उल्टा राजनीति होती है, गंदे गंदे ट्वीट किए जाते हैं। आप ये देखिए कि किस प्रकार से एक पूरी की पूरी फ्लीट, एक से बढ़िया एक वकीलों की मेहुल चोकसी को बचाने के लिए लगी हुई है। किसका पैसा है भाई? ये कहां से आया ये पैसा? ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है, ये इस देश का पैसा है। जो उसके जो भाई हैं वो ब्राइब करने की कोशिश कर रहे थे एलओपी को वहां के, वो पैसा कहां से है? मतलब एक भगोड़े को, एक इतने बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर को अगर देश वापस लाया जा रहा है, तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों नहीं चाहते कि ये व्यक्ति इस देश के अंदर आए? मैं याद दिला दूं इन सारे के सारे लोगों को, मैंने पहले भी बोला था, लोन जो दिए गए थे यूपीए के तत्वाधान में गए थे। 2010 से 2014 तक लगातार एक के बाद एक बिना ड्यू डिलिजेंस के लोन दिए गए, बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। मतलब जब ये सरकार आई है एनडीए की, तो देख के माथा पकड़ लिया कि इतने बैड लोन्स, और छोटे मोटे लोन नहीं भैया, बड़े बड़े लोन। किसको? विजय माल्या को लोन किसने दिया? मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को लोन किसने दिया? अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आएंगी। खोजने पे जाएंगे तो पता चलेगा कि इनके आने जाने वाले रिश्तेदारों ने किस किस प्रकार के लोन लिए हैं। इनके घर का पैसा था क्या? बड़ी बात कह रही है ममता काले, किसका पैसा लिया और किसके समय में लिया गया? पैसा का गबन कब हुआ सुजाता जी? ये सब कोई जानता है। ऐसे में अगर तुमने किया, मैंने किया, इस राजनीति में लग जाएंगे तो भगोड़ों को लाने का समय गवा देंगे ना। वो भी तो 2013 की फाइल खोलेंगे, आप बोलेंगे 2018 में आपके नीचे भाग गए। जी सुजाता जी, कैसी बात कर रही हैं आप? देश का पैसा है, खोलना पड़ेगा। देखिए, अगर किसी को लोन दिया गया है, तो मैं तो नहीं कह रही हूँ देश का पैसा है तो वापस चाहिए ना हमें। उपयोग किया है हमारे पैसे। बोलिए। मैं वही बता रही हूँ आपको। लेकिन अभी मैं देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने वाले ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल पेट में दर्द इनके हो रहा है क्योंकि हम भी ये कह रहे हैं कि उसको वापस लेके आओ। अभी मैं प्रधानमंत्री की बात पर जाना चाहती हूँ। उन्होंने 2 बात कही। उन्होंने कहा, अभी जो आपने क्लिप दिखाया, कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जाएंगे, और हमारे समय में जो लोग भागे हैं हम संजू जी, तो पहली बात उन्होंने साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जाएंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि हमारे समय में जो भागे, इसका मतलब 2014 से 2018 तक किसकी सरकार थी? क्या मैम अब प्रधानमंत्री मिसकोट तो कर नहीं सकते हैं। उनकी सरकार के समय भागे तो उन्होंने ये बात बोली। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत कह रहे हैं। वो भागे, उन्होंने ये माना, लेकिन वो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी तो चलना होगा। अभी भी हम डोमिनिका की कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां से प्रत्यर्पण के लिए हाँ करेंगे, मेहुल चोकसी को भारत भेजेंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। मैं सुजाता जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक बड़ी खबर बता देती हूँ, क्योंकि आप बोल रही हैं इस वक्त। तो मेहुल चोकसी पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान है, मैं उस पर जा रही हूँ। चोकसी को वापस लाने की कोशिश हो रही है।
ये बड़ी खबर अब बता रही हूं, विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है, सभी भगोड़ों को वापस लाया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय का ये बयान है, जो लोग देश से भागे हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। चोकसी पर विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान है और ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब से कुछ मिनटों के बाद डोमिनिका की कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है, जिसके बाद ये तय होगा कि डोमिनिका से क्या प्रत्यर्पित करके वापस लाया जाएगा। हजारों करोड़ का पैसा लेकर जो भागा मेहुल चोकसी, उसको वापस लाया जाएगा, उसको वापस लाया जाएगा। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, थोड़ी ही देर में डोमिनिका की कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि 6:30 बजे भारत के समय अनुसार। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह की तैयारियां की गई, मेहुल चोकसी पर शिकंजा कैसे कसा गया वो मैं आपको दिखाती हूं, क्योंकि मेहुल चोकसी तक डोमिनिका कैसे पहुंचा गया, मोदी सरकार के चक्रव्यूह में कैसे चोकसी फंसा है वो मैं आपको बताती हूं, क्योंकि भारत से बाकायदा टीम्स पहुंची डोमिनिका। चोकसी को लाने के लिए भारत ने एक स्पेशल विमान भेजा है और उस स्पेशल विमान के जरिए ही 27 मई को दिल्ली से यह विमान रवाना हुआ और वहां डोमिनिका पहुंचा। 28 मई की शाम डोमिनिका यह विमान पहुंचा है, इस वक्त भी डोमिनिका में ही है। कतर एयरवेज का यह विमान है जो डोमिनिका में मौजूद है और कहा जा रहा है इसी विमान से वापस लाया जाएगा मेहुल चोकसी को। डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर यह विमान इस वक्त भी कतर एयरवेज का वहीं खड़ा हुआ है। डोमिनिका के पीएम ने विमान की पुष्टि की है। वहीं आपको दूसरी तरफ बताती हूं किस तरह से एक बाकायदा एक टीम भेजी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये भारत सरकार के वो ऑफिशियल्स हैं जो डोमिनिका पहुंचे हैं। अदालत के बाहर की ये तस्वीरें, चोकसी को लाने के लिए डोमिनिका में टीम मोदी के स्पेशल 8 मौजूद है। ये वो 8 अधिकारी हैं जो भारत सरकार की तरफ से वहां भेजे गए। सीबीआई, ईडी और विदेश मंत्रालय के अधिकारी इसमें शामिल हैं। ये 8 अधिकारी जो इसी विमान के जरिए डोमिनिका पहुंचे, प्रत्यर्पण दस्तावेजों के 7 अधिकारी इस वक्त डोमिनिका में मौजूद हैं, क्योंकि जैसे ही वहां से फैसला होगा प्रत्यर्पित करके भारत वापस लाया जाए, विमान में सीआरपीएफ के कमांडोज भी मौजूद हैं। यानी वे विमान जो इस वक्त डोमिनिका में है, वहां से जैसे ही फैसला सुनाया जाए, मैं बार बार बता रही हूं तकरीबन 6:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा और वहां से कैसे इसी विमान के जरिए वापस लाया जाए मेहुल चोकसी को भारत। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये सरकार के वो अधिकारी जो डोमिनिका में इस वक्त मौजूद हैं और प्रत्यर्पण की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। अगर वहां डोमिनिका का कोर्ट ये फैसला सुनाता है तो मेहुल चोकसी को इसी विमान के जरिए ये अधिकारी वापस भारत लेकर आएंगे। मैं इश्करन आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जीत होगी भारत सरकार के लिए अगर डोमिनिका से भारत सरकार के ये अधिकारी मेहुल चोकसी को वापस लेकर आते हैं। और मैं फिर कह रही हूं कि यह इत्तेफाक नहीं है, इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई, इसके लिए बाकायदा एक गेम प्लान तैयार किया गया, वरना यह क्या मुमकिन होता जो इस वक्त अदालत में डोमिनिका के चल रहा है। इश्करन, आप 4 बड़े केस देख लीजिए, क्रिश्चियन वापस उसके बाद मोदी का केस देखिए, जिसको भी लंदन के कानून का पता है और आपके चैनल ने बहुत इन डेप्थ कवरेज की है नीरव मोदी केस की, उसकी 7 बारी बेल रिजेक्ट हो चुकी है लंदन के कोर्ट्स में। और वहां पे बेल रिजेक्ट करवाना आसान काम नहीं है। वहां पे जो बेल का लॉ है बहुत ज्यादा लिबरल है भारत के बेल के लॉ से। तो आपके डॉक्यूमेंट्स ईडी के, सीबीआई के परफेक्ट होने पड़ते हैं, आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी पड़ती है, तभी लंदन के कोर्ट्स ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया है। अगर जो ये आरोप लगाते हैं भारत सरकार पे, थोड़ी भी वहां लापरवाही होती तो उनको बेल हो जाती और भारत सरकार कह सकती थी स्वतंत्र कोर्ट ने बेल दे दी, हम क्या कर सकते हैं। अब आइए विजय माल्या के केस में, उसमें भी हर कोर्ट में वो अपना केस हारा है विजय माल्या। इतने प्रभावशाली वकील यूज करने के बाद भी वो अपना केस हारे हैं। तो ये बात भी इस बात की पुष्टि है कि भारत सरकार ने पुख्ता डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना बढ़िया केस प्रस्तुत किया। और उसमें एक बात जोड़ूंगा, कुछ कांग्रेस के मेंबर वहां पे जाके एक्सपर्ट विटनेस की तरह से मोदी की डिफेंस टीम पे विजय माल्या की डिफेंस टीम के लिए पेश हुए थे, पूर्व न्यायाधीश पेश हुए थे जो कांग्रेस के मेंबर हैं। तो ये भी हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद भी भारत जीता है। इश्करन, नाम लेकर बताइए ना, सुजाता जी बैठी है, वरुण पुरोहित बैठे हुए हैं, आप नाम लेकर बताइए। ये तो कहते हैं कि भगा दिया भारत सरकार ने, ये कहते हैं भारत सरकार ने भगा दिया, आप नाम तो लीजिए। बीजेपी के वकील नहीं हुए पेश। वरुण जी गुस्सा मत होइए, जरा सुनने दीजिए। वो अगर नाम ले रहे हैं तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, वो नाम लेकर बताएंगे, वो वकील हैं, वो जानते हैं कि पूरी बात कैसे रखनी है। इश्करन बताइए। प्रिंसिपल अरुण
जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब नहीं होते थे क्या? आप बेकार बातें करते हो। सर, वकील होना अलग बात है और देश हित में कोई केस लेना अलग बात होता है। किसी क्रिमिनल केसेस में बीजेपी के वकील तड़प रहे हो? आप तड़प क्यों रहे हैं? मैंने वकील का तो नाम भी नहीं लिया, आप विटनेस बन के गए थे। तड़प रहे हो, मैंने नाम नहीं लिया, विटनेस बन के गए थे आप। वकील नहीं जाते क्रिमिनल केसेस में, और वकील में बहुत अंतर है। वकील नहीं जाते बीजेपी के सदस्य होते। विटनेस और वकील के अंदर का अंतर समझिए, कानून पढ़ के आइए। नेताओं के ही तो नाम लिए मैंने, केंद्रीय विटनेस और वकील के अंदर डिफरेंस है। आपको पढ़ेंगे तो कानून समझ जाएंगे, तो समझ जाएंगे। आपके कांग्रेस के मेंबर विटनेस के तौर पे, विटनेस के तौर पे पेश हुए थे माल्या के पक्ष में। नहीं, वो गलत कह रहे हैं क्या? इश्करन जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं वरुण जी, वो गलत कह रहे हैं, तो आप बताइए गलत कह रहे हैं। और दूसरी बात, विजय माल्या जी मिलते थे बीजेपी के मंत्रियों से। विजय माल्या जी राज्यसभा में दोबारा किसके सपोर्ट से आए थे? बीजेपी के सपोर्ट से नहीं आए थे विजय माल्या दोबारा राज्यसभा में। और वकील का आप अंतर जानते हैं? सीधा सवाल है। कांग्रेस कोसने से काम नहीं होगा। अरे भाई साहब, नहीं, अगर आप बात करो इक्वल प्लेटफॉर्म पे बात करो। सवाल है, आप एक गलत जवाब दे दीजिए। विटनेस और वकील के अंदर का आप डिफरेंस वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मैं बोल रहा हूँ विटनेस बन के पेश हुए हैं। भैया आप ये मुझे मत सिखाओ, मुझे मत कानून बताओ। आप ये बताओ, बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिला क्या विजय माल्या को? विजय माल्या को बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिला क्या? कांग्रेस के वकीलों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं विटनेसेस की बात कर रहा हूँ। भाई तो फिर इक्वल प्लेटफॉर्म पे ट्रीट करो। एक मिनट सुनिए वरुण जी, मैं संजू जी के पास जा रही हूँ। संजू जी एक मिनट। संजू जी ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने विजय माल्या को भगा दिया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपके पास तथ्य है, प्रूफ है कि आप इतनी बड़ी बात कह गए कि विजय माल्या को बीजेपी ने भगा दिया? आप इतनी बड़ी बात कह गए, कोई प्रूफ है आपके पास, कोई तथ्य है आपके पास वरुण पुरोहित? क्या आपने इतनी बड़ी बात कह दी? संजू जी जवाब दीजिए इन्हें। भाई नहीं, किसकी सरकार? मैंने कोई बड़ी बात नहीं कही। किसकी सरकार थी जब वो भागा? नहीं, एक मिनट, संजू जी जवाब देंगे। अब सुनिए, अब आप जवाब सुनिए संजू जी का। एक मिनट रुकिए। मेरी बात, आपने बहुत बड़ी बात कही है सर। आपने बड़ी बात इसलिए कही, आप कह रहे हैं बीजेपी ने भगा दिया, और अगर ऐसा है तो संजू जी यहाँ मौजूद है, वो जवाब देंगी। भाई आम आदमी जवाब पूछ रहा है, आपके पास प्रूफ है तो दीजिए, वरना संजू जी को बोलने दीजिए। आपके पास प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है सर? उन पे कार्रवाई क्या? वरुण जी आपके पास कोई प्रूफ है? उसको भगाने में आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं होंगे भगाने में। आपके पास कोई प्रूफ है? आपने अब मैं ये कहती हूँ 2013 में आपने गबन करवाया पैसे का। एक मिनट रुकिए, मैं इसलिए इसको थोड़ा रिफ्रेश करती हूँ। 2013 में नीरव मोदी ने जो पैसे का गबन किया वो आपने कांग्रेस ने करवाया, ये सही होगा? ये मैं सही है? अगर वो सही है तो फिर बीजेपी ने भी भगा दिया, ये भी सही है। मैं आपको दोनों बातें कह रही हूँ, अगर वो सही तो ये भी सही। संजू जी बोलिए। संजू जी अब एक मिनट संजू जी को बोलने दीजिए, फिर विवेक जी के पास जाऊंगी। संजू जी जवाब दीजिए। सुचरिता जी, ये एक बहुत अहम मामला है और प्लीज अभी वरुण पुरोहित से अपेक्षा करती हूँ वो मुझे टोकेंगे नहीं। एक चीज जो आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, जो आपने अभी कहा भी और ममता काले जी ने भी कहा, आप कोई भी लोन ले लीजिए, एसआर स्टील, एसआर शिपिंग, विजय माल्या का किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रूअरीज, लॉयड स्टील, एमडीएल इंफ्रा, कोहिनोर, जितने भी आज बड़े बड़े लोन एनपीए बन गए हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा सुचरिता जी कि ये सभी कंपनियों को लोन कब दिया गया था? 2004 और 2013 के बीच, जब मनमोहन सिंह कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बार बार कहा जाता है कि विजय माल्या को भाजपा की सरकार ने भगाया। तो मैं ये बता दूं कि विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया है भाजपा की सरकार के द्वारा। मोदी सरकार ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के तहत जांच बिठाई है, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस दर्ज कराए गए हैं। विजय माल्या इसलिए भागे क्योंकि इंडियन पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 में ये कहा गया है कि जब तक एक क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होता, आप किसी को देश से जाने के लिए रोक नहीं सकते। तो इंडियन पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 का मिसयूज किया था विजय माल्या ने। मैं एक चीज सिर्फ कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, याद होगा 2012 में कर्नाटका के हाईकोर्ट ने, जब कर्नाटका में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, और केंद्र में भी 2012 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। उस वक्त कर्नाटका के हाईकोर्ट ने कहा कि विजय माल्या के खिलाफ पेमेंट जो नहीं की उन्होंने सर्विस टैक्स की, एक क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है चालू की जाए। आपको पता है किसके दबाव के अंदर फिर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स खारिज की गई? उस वक्त जो कांग्रेस के कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया। तो मुझे
चाहिए यदि 2012-13 में नॉन पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स के चलते विजय माल्या सपोर्ट क्यों किया माल्या को राज्यसभा में के चलते गिरफ्तार किया जाता तो आज अगर वो क्रिमिनल था तो आपने अब मैं विवेक जी के पास जाऊंगी। विवेक जी को लीजिए एक मिनट। वरुण जी विवेक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वैसे वो करते नहीं है आमतौर पर इंतजार। घसीट कर आर्थर जेल में लाएगी। हाँ ये तो मोदी सरकार है जिसके चलते नीरव मोदी आज भी लंदन की जेल में गुमसुम से। मैं एक बार विवेक जी के पास जा रही हूँ। मेहुल चोकसी जैसा भगोड़ा आज भारत वापस आने की कगार पर है मोदी सरकार के करेज ऑफ कन्विक्शन के चलते। इसलिए मोदी सरकार को भाषण आपकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता ने क्या कर लिया? किंगफिशर का लाइसेंस तक कांग्रेस ने। देखिए संजू जी अब आप सुनिए जरा एक मिनट शांति के साथ। है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब विवेक जी एक आपको लग रहा है एक बड़ी रणनीति के तहत मेहुल चोकसी को भारत लाने का ये पूरी तैयारी की गई है। और ये मेहुल चोकसी नहीं है, अभी जो बड़े बड़े और नाम हैं, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, इन्हें भी वापस लाना है। विवेक जी जी अब आप सुनिए, इसमें मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा। हाँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप यूपीए का और बीजेपी का 7 साल का कार्यकाल कंपेयर करें बैंकिंग बैड डेब्ट्स देने में, एनपीएस कितने घोषित हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस वक्त एनडीए की 5 गुना ज्यादा बैड डेब्ट्स दिए गए हैं। ये डेटा हमारे पास है, इसको आप बैंकिंग की साइट्स पे जाकर के डबल चेक कर सकते हैं। लोन्स एसआरसी को किसने दिया था लोन? कांग्रेस ने। एसआरसीपी को किसने लोन दिया था? कांग्रेस ने। विजय माल्या की किंगफिशर को किसने लोन दिया था? कांग्रेस ने। भूषण और बड़े नाम है उनको मैसिव पैसा दिया गया है। कल कुछ 19-20 हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। कांग्रेस ने। आप सुनिए पहले, प्लीज सुनिए, डोंट शाउट। आप पॉइंट्स पे आंसर दीजिए। अब आ जाते हैं मेहुल चोकसी के ऊपर। अब आते हैं मेहुल चोकसी के ऊपर। अब आप सुनिए, आपकी सरकार ने पैसे लेकर के उनको फैसिलिटेट किया कि वो देश को छोड़े। सर प्रूव इट, सारे लोगों को। सर प्रूव इट। विवेक श्रीवास्तव प्रूव इट। विवेक श्रीवास्तव मैंने पहले भी कहा, आप जब इस तरह के बयान देते हैं सर तो आप आम देशवासियों को भी भ्रमित करते हैं। आप ये कह रहे हैं एक सरकार ने भगोड़े बनाए, उन्होंने पैसे लेकर, और ये सुनिए सिर्फ भागने नहीं, पैसे लेकर देश से भागने दिया। ये कैसे कह सकते हैं आप? डोंट डिफेंड द गवर्नमेंट। How are you so sure? No, sir. I'm asking you a question. I'm not defending the government. Please. आप तो न्यूट्रल। सर आपका काम सवाल, आप सवालों के जवाब दीजिए ना। मैं आपसे सवाल को पूछ रही हूँ। आप मुझे ये बताइए, what proof do you have? विवेक जी, what proof do you have? आपने इतना बड़ा एलिगेशन अपने ही देश की सरकार पर लगाया कि पैसे लेकर भागने दिया। आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ दीजिए वरना माफी मांगिए। माफी मांगे। आपके पास प्रूफ है कि मोदी साहब ने ऐसा नहीं किया? सर नहीं सर, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो प्रूफ तो दीजिए ना सर। वो तो आरोप नहीं लगा रहे विवेक श्रीवास्तव पर। आरोप लगा रहे, तो मैं मांगू उनसे प्रूफ। आप लगा रहे हैं आरोप। अब आप मुझे 30 सेकंड दीजिए तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। सर बताइए क्या प्रूफ है विवेक श्रीवास्तव के पास कि पैसे लेकर भगाया सरकार ने? प्लीज डोंट इंटरप्ट। लेट मी टेल यू द होल गेम। सर प्लीज टेल मी द प्रूफ, देन आई लेट यू टेल मी द होल गेम। प्लीज प्रूफ दीजिए आप सर। ऐसे मत बोलिए, हवाई बातें मत किया करिए विवेक श्रीवास्तव। बहुत साल हो गए हैं, आप सरकार की तरफ से इतना मत करिए, थोड़ा न्यूट्रल रहिए। सर मुझे माफ कर दीजिए। संजू वर्मा यहाँ बैठी है, ममता काले, आप प्रूफ दीजिए, मैं उनसे सवाल करूंगी, आप प्रूफ दे दीजिए मुझे। विवेक श्रीवास्तव अगर मेरे पास आई है तो 1-2 मिनट मेरे पास। ठीक है, बोलिए विवेक जी बोलिए। सुजाता जी आ रही है उसके बाद, ममता जी आ रही है। नॉट टू इंटरप्ट, शी डजंट हैव द मैनर्स ऑफ अ डिबेट। सो नाउ प्लीज लिसन टू मी। सबसे पहली चीज है, द गेम प्लान इज लोन्स वर गिवन, गबन हुआ, हजारों करोड़ का गबन हुआ, लेकिन बिना सरकारी एजेंसी के फैसिलिटेशन के एंड विदाउट द नॉट ऑफ बिग गवर्नमेंट पीपल, इट इज नॉट पॉसिबल कि हजारों करोड़ लेकर के कोई भी आदमी किसी भी देश से उड़ जाए। सरकार उसके अंदर शामिल है और डेफिनेटली किकबैक लिए गए हैं। आज जब अपनी छवि को संभालना है तो 7-8 साल के बाद आप अपने को हीरो बन के मेहुल चोकसी को ला रहे हैं। मैं मेहुल चोकसी का क्या करूंगा? 13,500 करोड़ जो चले गए देश से वो कब आएंगे? और अगर कोई व्यक्ति जो अक्यूज है वो विदेश में भी है, फिर भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, मनी ट्रेस आप जो है ट्रेस कर सकते थे।
और आप पता कर सकते थे कि ये जो पैसे गए हैं देश के कहाँ गए हैं और कैसे रिट्रीव करेंगे। इसके ऊपर सरकार ने स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि सरकार खुद इस गबन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। संजू जी विवेक जी, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, ऐसे बहस नहीं होगी, दोनों एक साथ बोलेंगे। विवेक जी जल्दी से अपना पॉइंट खत्म करिए, फिर ममता जी के पास जा रही हूँ मैं, जल्दी से पॉइंट खत्म करिए। इनको आप चुप नहीं कराते हो, ना इनका फीडर ऑफ करते हो। नहीं आप बोलिए ना, आपको मैंने समय दिया है, आपको बोलिए, उसके बाद ममता जी के पास जाऊंगी। बात खत्म करिए। नाउ लिसन टू मी वेरी क्लियरली, द गवर्नमेंट बिना सरकार के कन्वीनियंस के, बिना सरकारी एजेंसीज की मदद के हजारों करोड़ लेकर के कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से कोई भी देश नहीं छोड़ सकता। द गवर्नमेंट न्यू अबाउट इट, ठीक है, हायर अप्स न्यू अबाउट इट, किकबैक्स वर पेड। अब उसके बाद 7 साल के बाद अपनी छवि को सुधारने के लिए आप जो है लोगों को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, छवि सुधारने के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं छवि सुधारने के लिए पहले भगा दिया, आपने बहुत बड़ा आरोप विवेक श्रीवास्तव लगाया कि पैसे लेकर पहले भगा दिया, अब अपनी छवि सुधारने के लिए वापस बुला लिया। यही मतलब आपको लग रहा है सरकार को कोई काम नहीं है, यही करते रहते, पहले पैसे ले लो, भगा दो, फिर वापस बुला लो, और इतना बड़ा आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन यू हैव नो प्रूफ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार बता रही हूँ, डोमिनिका हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई किसी भी समय शुरू होने वाली है, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है सुनवाई। और ये अहम क्यों है? ये अहम इसलिए है क्योंकि हजारों करोड़ का गबन करके भारत से भागा मेहुल चोकसी इस सुनवाई के बाद भारत लाया जा सकता है। फैसला कोर्ट सुनाएगा अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि किसी भी समय ये सुनवाई शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, डोमिनिका हाईकोर्ट में ये सुनवाई शुरू होने वाली है किसी भी समय, और मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करके लाने के लिए ये सुनवाई अहम है, क्योंकि बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारत को प्रत्यर्पण की इजाजत अगर देता है डोमिनिका की सरकार, डोमिनिका को कोर्ट, तो मेहुल चोकसी भारत वापस आएगा, भारत वापस लाया जाएगा मेहुल चोकसी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। और मेहुल चोकसी कैसे पहुंचा, मेहुल चोकसी कैसे डोमिनिका पहुंचा, इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कैसे एक पूरा जाल बिछाया गया। अब मेहुल चोकसी के वकील और मेहुल चोकसी का परिवार कह रहा है कि उनको किडनैप किया गया, लेकिन बड़ी खबर आपको बताती हूं कि क्या इसमें हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप के जरिए क्या मेहुल चोकसी को फंसाया गया, आपको मैं दिखाती हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक लड़की के साथ वो डोमिनिका में थे, बाबारा ज़ाराबिका के साथ वो देखे गए, और ये लड़की को वो पिछले 6 महीने से जानते थे, 6 महीने से उसको अच्छी तरह से जानते थे। ये खबरें भी आ रही हैं कि वो चोकसी की गर्लफ्रेंड है, और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीने से एंटीगा में लगातार मिलते रहे वो ज़ाराबिका से। एंटीगा में बाबारा के अपार्टमेंट में चोकसी गए थे। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि चोकसी के वकील कह रहे हैं कि उस अपार्टमेंट से उन्हें किडनैप करके डोमिनिका लाया गया। वहीं दूसरी तरफ जो एंटीगा के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड है, और वो उनके साथ खुद डोमिनिका गए और डोमिनिका में जाकर फंस गए। अब क्या ये हनी ट्रैप के जरिए मेहुल चोकसी को पकड़ा गया? मेहुल की गिरफ्तारी के बाद से ये गर्लफ्रेंड उनकी गायब है। अब परिवार कह रहा है कि वो इस लड़की को नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि वो उनके साथ मिलने गए थे, ये उनकी पत्नी कह रही हैं। और डोमिनिका में जो पूरा केस चल रहा है उसमें मेहुल चोकसी के वकील कह रहे हैं कि एंटीगा से इसी लड़की के अपार्टमेंट से मेहुल चोकसी को किडनैप किया गया और डोमिनिका लाया गया। दोनों ही मामलों में इन जो लड़की है बाबरिका, उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है, लेकिन इसी के चलते मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसा गया है। मेहुल चोकसी जो इस वक्त डोमिनिका में है, मेहुल चोकसी जिनके प्रत्यर्पण पर सुनवाई अब किसी भी समय शुरू होने वाली है, उन्हें भारत लाया जाएगा। ममता जी ये वर्जन्स अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक भगोड़ा जो हजारों करोड़ का गबन लेकर भाग गया, उस पर शिकंजा कसने की तैयारी और प्लानिंग लगातार यहां से की जा रही थी। वरना वो व्यक्ति एंटीगा में रहता, डोमिनिका में रहता, हजारों किलोमीटर दूर है, कौन पूछ रहा था? एब्सोल्युटली करेक्ट सुचरिता जी, और आपने जो पूरी डिटेल्ड अभी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरी बात, ये लोग जो बोल रहे हैं कि सरकार ने उसको लाने के लिए कुछ नहीं किया, सरकार ने उसको भगा दिया, आई एम श्योर इन्होंने रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है कभी पढ़ा ही नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, इसलिए ये आकर के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात,
मोदी जी की सरकार ने भगाया, मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया, क्योंकि नीरव का सरनेम मोदी है। अब जरा इनसे ये पूछ लो, डोमिनिका में जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, कहीं उनका सरनेम भी मोदी तो नहीं है? इसीलिए कहीं उनको वो यहाँ पर भेज रहे हो, मेहुल चोकसी को। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे विवेक श्रीवास्तव, आप नहीं बोलेंगे। और सुनिए, आपसे सुचरिता बार बार पूछ रही थी कि आप कह रहे हो कि सरकार ने भगाया, तो क्या आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? और पैसे देके भगाया, पैसे लेकर के भगाया, प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं आपको प्रूफ देती हूँ आज कि यूपीए की सरकार ने मामा भांजे को लोन दिया, और उसका प्रूफ ये है कि उन्होंने इन दोनों से घूस ली राजीव गांधी फाउंडेशन में। इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में इन दोनों से, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से घूस ली, और उसके बाद खुली छूट दे दी देश के बैंकों को लूटने की। मैं आपको ये प्रूफ दे रही हूँ। अब आप विवेक श्रीवास्तव दीजिए महाभारत में प्रूफ कि जो आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं इस देश के की सरकार के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, आप किन जानकारियों के बिना पर बोल रहे हैं? और दीजिए ना, आपसे लगातार पूछा जा रहा है कि आप बताइए आपके पास क्या प्रूफ है। सुजाता जी बोलिए, सुजाता जी बोलिए, बिना फैक्ट सुजाता जी बोलिए, कुछ भी बोलेंगे और सुनता रहेगा कोई भी। और एक बात और चीज सुन लीजिए कि जब 2014 में एनडीए की सरकार आई, उससे पहले यूपीए की सरकार में ही सारे लोन दिए गए। इस वक्त मेहुल चोकसी को वापस लाने का विषय जो है वो सबके लिए बराबर है। पहली बात ये ममता काले समझ ले, ये कोई इनके लिए नहीं आ रहा है, ये पूरे देश के लिए आएगा, क्योंकि पूरे देश के पैसे लेके भागा है। और भागने की बात है तो 2014 प्राइमा फैशी तो हम देख रहे हैं, तो 2014 से 2018 तक जिस सरकार के तहत वो रहा, उसी सरकार में प्रधानमंत्री ने उसे मेहुल भाई चोकसी कहा और बार बार कहा, और हर जगह पे ये लोग साथ में मिले। ये मुझे बताए कि ललित मोदी कैसे भागा था? क्या सुषमा स्वराज से चिट्ठी लेके नहीं गया था कि इलाज कराना है उसको? तो जिस तरह की ये बातें कर रही है, इसको अपने पॉकेट में रखे आतंकवादियों के आगे पीछे जी लगा। ठीक है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जिस विमान की तस्वीरें मैंने दिखाई, वो विमान डोमिनिका के एयरपोर्ट पर इस वक्त भी खड़ा हुआ है, इस इंतजार में कि मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण का ऐलान करे वहां का कोर्ट, और उसे भारत उसी विमान में बिठाकर लाया जा सके। उसी के इंतजार में मुझे लगता है हम सब हैं। महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।